गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देखेंगे आज भारत छोड़ो आंदोलन। भारत को झकझोर देने वाला आंदोलन, इस ऐसे आंदोलन की बात हम करेंगे जिसने भारत की पूरी इतिहास को झकझोर दिया। भारत के इतिहास को एक नई उड़ान दी। भारत के इतिहास में करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। देश पुकार रहा है, आ जाओ मेरे सपूतों। जब नेता जेल में थे उस समय देश की जनता ने इस असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया। भारत छोड़ो आंदोलन अब हर भारतीय का अधिकार है इस जमीन पर। हर भारतीय इस भारत का सिपाही है। आजादी की अंतिम सांस तक आजादी के लिए लड़ा जाएगा। इस बिना बंदूक के ही हम लोग आजादी के लिए लड़ेंगे। भारत की आत्मा गर्जी, अब आजादी हमारा अधिकार है। अब हमें आजादी लेने से कोई अलग नहीं कर सकता। बात है ये 8 अगस्त 1942 की। अंग्रेजों ने बिना पूछे हमें, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना पूछे हमसे क्या किया, हमें युद्ध में ढकेल दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ढकेल दिया। और यह युद्ध इतना भयानक था, आप सभी लोगों को पता है कि इस युद्ध में जापान के क्या परिणाम हुए। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया। जबकि हमें युद्ध में ढकेला गया तो हमारे नेताओं ने इसका घोर विरोध किया और महात्मा गांधी जी ने तभी खुली घोषणा कर दी, भारत छोड़ो अंग्रेजों, 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 भारत छोड़ो। ये बात अंग्रेजों को रास नहीं आई। करो या मरो, महात्मा गांधी जी ने नारा दिया। अगली सुबह जैसे ही महात्मा गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो, अगली सुबह सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे बड़े बड़े नेताओं को या तो नजरबंद कर दिया गया या गिरफ्तार। महात्मा गांधी जी को इसी में मार देते लोग, लेकिन उस समय महात्मा गांधी जी सबके दिलों में राज करते थे। सबके दिलों में उनका विश्वास था। अंग्रेज इस बात से भी डरते थे कि पब्लिक हमको कूट देगी, जगह जगह क्रांतियां होंगी। फिर भी हुआ, जगह जगह क्रांतियां हुई, जगह जगह उत्पात हुआ। रेलवे स्टेशन जलाए गए, बस स्टेशन जलाए गए, डाकघर जलाए गए, यहाँ तक कि पुलिस चौकियां फूकी गई। चोरी चोरा हत्याकांड आप लोग के जेहन में है कि 22 पुलिस कर्मियों को उसमें जिंदा जलाया गया। युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। नेता विहीन इस आंदोलन में युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और युवाओं ने दिखा दिया कि अब हमें आजादी चाहिए। युवाओं, महिलाओं, छात्रों, सभी लोगों के दिल में एक ही चीज गूंज रहा था, वो था भारत माता, अब हमें आजादी चाहिए। ब्रिटिश लोग इसको दमन करना चाहते थे, इस क्रांति को दबाना चाहते थे, तभी वो लोग बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना चाहते थे। लेकिन यही एक पहली ऐसी घटना हुई जो गांव गांव तक लोगों को जोड़ दी, जो गांव गांव से लोगों ने क्रांति की तरफ दिशा को चुन लिया, क्रांति के लिए आगे बढ़े। यही एक कहानी थी जिसमें बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया। अरोड़ा, असफ अली, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, इन सभी लोगों ने भाग लिया और तरह तरह से अलग अलग तरीके से लोगों को एक दूसरे से जोड़ा, लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किया और आंदोलन पूरे भारत में धीरे धीरे फैल गया। और आंदोलन इस तरह से फैला जैसे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सभी जगह पे फैलता गया।
करीब 1 लाख से अधिक लोग उस समय गिरफ्तार हुए, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किए, हजारों लोग मारे गए, घायल हुए। फिर भी ये अंग्रेज अपने करनी से बाज नहीं आए और इस भारतीय लोगों ने सीधा सीधा संदेश दे दिया कि अब पीछे नहीं हटना है। और गांधी जी के शब्द थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, अब हमें स्वतंत्रता लेके रहना है, अब हमें इस देश को आजाद करवा के रहना है। हम या तो भारत को स्वतंत्र देखेंगे या तो हम इसको स्वतंत्र करने में मर जाएंगे। गांधी जी के ये शब्द थे, या तो हम भारत को स्वतंत्र देखेंगे या तो स्वतंत्र करने में मर जाएंगे। लेकिन इस मिट्टी के लाल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें आज़ादी चाहिए, हमारी आज़ादी हमारा अधिकार है। अब इस बात से अंग्रेजों में बौखलाहट हो गई। आगे देखते हैं हम लोग नई कहानी के साथ, नई हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए हमें ज्वाइन कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।